हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं एसबीआई के 10 ईयर बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें यदि आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं तो 10 वर्ष बाद आप 5 करोड़ रुपये तक का फंड बना सकते हैं, जिसे मैं इस वीडियो में आगे कैलकुलेशन करके डिटेल से बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, किसी को अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं, या फिर किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो मैं एसबीआई के एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, जिसमें आप सिर्फ 10 साल तक 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करके कुछ समय बाद आप एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि 11,19,756.60 करोड़ रुपए के फंड मैनेज करती है एज ऑफ 30 सितंबर 2024, जो कि कुल एएमसी इंडस्ट्री का 16.69% है। यानी कि एसबीआई देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसीलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोग एसबीआई पर बहुत भरोसा करते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने एक बेस्ट फंड को सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यदि हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 27.93% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर में 30.84% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 ईयर में 29.66% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। वहीं पर यदि हम ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो 21.50% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। यानी कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ था तब से अब तक। अब हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। इस फंड का करंट एनएवी प्राइस 202.86 है एज ऑन 8 नवंबर 2024। यह फंड 9 सितंबर 2009 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इस फंड को पूरे 15 साल हो गए हैं। यदि हम इस फंड के एयूएम यानी कि फंड साइज की बात करें तो वह 34,217 करोड़ रुपए है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। यदि हम अपना पैसा 1 साल के अंदर इस फंड से रिडीम्ड करते हैं तो हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी के रूप में मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की एसआईपी आप कर सकते हैं। और यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हम टैक्स डिडक्शन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। यदि हम अपने फंड को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 12.5% का लगेगा, जो कि 1,25,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर लगेगा। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की इनकम जनरेट की है तो इसमें से 1,25,000 रुपये डिडक्ट करने के बाद शेष 3,75,000 रुपये पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब हम फंड मैनेजर्स की बात करते हैं। इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। नंबर 1 आर श्रीनिवासन, जो कि नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नंबर 2 मिस्टर प्रदीप केसवन, जो कि दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नंबर 3 मिस्टर मोहन लाल, जो कि मई 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों फंड मैनेजर्स वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि अपने एनालिसिस के बेस पर हमारे फंड को बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। इसी रीजन से यह फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। यदि हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड में 3.60% की होल्डिंग्स है। ब्लू स्टार लिमिटेड में 3.56% की होल्डिंग्स है। GET&D इंडिया लिमिटेड में 3.44% की होल्डिंग्स है। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड में 2.90% की होल्डिंग्स है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.82% की होल्डिंग्स है।
CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड में 2.62% की होल्डिंग्स है। डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.60% की होल्डिंग्स है। चार्लेट होटल्स लिमिटेड में 2.50% की होल्डिंग्स है। SBFC फाइनेंस लिमिटेड में 2.47% की होल्डिंग्स है। यदि हम इस फंड के सेक्टर वाइज होल्डिंग्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर में 18.5% की होल्डिंग्स है। फाइनेंशियल सेक्टर में 17.0% की होल्डिंग्स है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 13.8% की होल्डिंग्स है। कैपिटल गुड्स में 10.2% की होल्डिंग्स है। केमिकल सेक्टर में 8.3% की होल्डिंग्स है। अब हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये या 10,000 रुपये की मंथली SIP करके 5 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस फंड ने ऑल टाइम 21.50% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, लेकिन हम आने वाले टाइम के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 20% का ही लेकर चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि हम इस फंड में 1000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 10 साल तक करते हैं तो 10 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 1,20,000 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 2,62,364 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 3,82,364 रुपये होगी। यदि हम इस 3,82,364 रुपये को इसी फंड में 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न सेम रहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,82,364 रुपये और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 55,08,726 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 58,91,090 रुपये होगी। यदि हम इस फंड में 2,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 10 साल तक करते हैं तो 10 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 2,40,000 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 5,24,727 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 7,64,727 रुपये होगी। यदि हम इस 7,64,727 रुपये को इसी फंड में 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न सेम रहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 7,64,727 रुपये और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 1,10,17,438 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 1,17,82,165 रुपये होगी। यदि हम इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 10 साल तक करते हैं तो 10 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 6 लाख रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 13,11,818 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 19,11,818 रुपये होगी। यदि हम इस 19,11,818 रुपये को इसी फंड में 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न्स सेम रहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 19,11,818 रुपये और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 2,75,43,603 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 2,94,55,421 रुपये होगी। यदि हम इस फंड में 10,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 10 साल तक करते हैं तो 10 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 12 लाख रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 26,23,636 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 38,23,636 रुपये होगी। यदि हम इस 38,23,636 रुपये को इसी फंड में 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न्स सेम रहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 38,23,636 रुपये और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 5,50,87,206 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 5,89,10,842 रुपये होगी। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसलिए फ्यूचर में यदि कुछ बड़ा करना है, बड़ा कॉर्पस बनाना है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। भले ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना
और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।